लड़की ने स्वयं अपने बयान में इस बात के लिए बात बताई कि वो 2 तारीख को ही घर से चली गई थी और इस बात की जानकारी उसके घर वालों को भी थी, लेकिन फिर उसके बाद में लगातार इस प्रकार की अफवाहें फैलनी शुरू हो गई कि लड़की को अगवा कर लिया गया है, जिसको कई माध्यमों से पूरे जगहों पर फैलाया गया और बाद में ये बात सरासर झूठी निकली। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के दिघरा से डकैती के दौरान व्यवसायी की बेटी के अपहरण का मामला फर्जी निकला। किशोरी मर्जी से दीपक के साथ दिल्ली गई थी। वहां शादी कर दोनों किराए के मकान में रहने लगे। कई राज्यों में खाक छानने के बाद पुलिस टीम ने दिल्ली के वजीराबाद से बुधवार की शाम किशोरी को बरामद किया। अपहरण के आरोपी दीपक को भी पकड़ लिया गया है। वहां से दोनों को लेकर पुलिस जब गुरुवार की शाम मुजफ्फरपुर पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ। वहीं एसएसपी जयंत कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 सितंबर की रात व्यवसायी घर से डकैती नहीं हुई थी। व्यवसायी की बेटी 2 सितंबर की देर रात ही गहने व 9,000 रुपए लेकर घर से निकल गई थी। लड़की की बरामदगी कर ली गई है। लड़की की बरामदगी करने के पश्चात में उसको कोर्ट में बयान कराया गया और जो इनिशियली हम लोगों को लड़की का जो बयान 161 सीआरपीसी में लिया गया, उसमें ये बात स्पष्ट तौर पे नजर आई है कि किसी भी तरीके की कोई डकैती की घटना उस दिन नहीं हुई थी। 3 और 4 तारीख की रात को लड़की ने स्वयं अपने बयान में इस बात के लिए बात बताई। दीपक पहले से दिघरा में था। दोनों दूसरे दिन बस से दिल्ली निकले। किराए के 5,000 किशोरी नहीं दिए। जेवरात पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। एसएसपी ने कहा सभी परिजन जान रहे थे कि डकैती नहीं हुई है। इसके बावजूद पुलिस को दिग्भ्रमित किया गया। कई तरह की अफवाहें उड़ाई गईं। उन सब पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। लड़की को बहला फुसला कर ले जाने में लड़की के परिवार भी किसी सदस्य की भूमिका आती है तो उस घटना में सहअभियुक्त बनाया जाएगा। लड़की ने स्वयं अपने बयान में इस बात के लिए बात बताई कि वो 2 तारीख को ही घर से चली गई थी और इस बात की जानकारी उसके घर वालों को भी थी, लेकिन फिर उसके बाद में लगातार इस प्रकार की अफवाहें फैलनी शुरू हो गई कि लड़की को अगवा कर लिया गया है, जिसको कई माध्यमों से पूरे जगहों पर फैलाया गया और बाद में ये बात सरासर झूठी निकली। इस मामले में अब पुलिस पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुकी है कि लड़की का किसी भी तरीके का लड़की के घर में कोई डकैती नहीं हुई थी और जो अपहरण हुआ था वो उन धाराओं में पुलिस इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस मामले में सिटी एसपी और उनकी टीम को आईजी सर के द्वारा भी पुरस्कृत किया जा रहा है। तो पर्सन मामला क्या है? प्लेन पर्सन का मामला है। देखिए, इस मामले में जो किडनैपिंग का केस हुआ है, जो लड़की अपने एक जान पहचान के लड़के के साथ में घर से गई थी, उस मामले में ही वही बात आई है अभी तक कि वो भी 2 सितंबर को लड़की अपने घर से चली गई थी। उस लड़के की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा था कि घर में डकैती के दौरान काफ़ी गहना सामग्री लूट ली गई थी। तो लड़की से जो हम लोगों ने पूछा है उसमें उसने बताया है कि 9,000 रुपये वो लेके गई थी, जबकि पूर्व में एफआईआर में इसको अन्य माध्यमों से 50,000 रुपये और गहनों की जानकारी आई थी, लेकिन ऐसी बात भी सत्यता से परे रही। थैंक यू। तो अपहरण है कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी? ये एकदम स्पष्ट हो चुका है कि लड़की अपनी मर्जी से ही गई थी, घर से उस लड़के के साथ में गई थी, जिसका दोनों को जो है पुलिस ने दिल्ली में दोनों की रिकवरी की है। तो पुलिस को जो गुमराह किया गया है उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से? देखिए, एक बात है, इसमें जो कंप्लेनेंट ने जिस भी सिचुएशन में हम लोगों को जो बातें बताई थी वो सभी चीजें इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है। अपहरण का ही मामला लड़की के घर से जाने की जानकारी थी, जिन लोगों को इस बारे में मालूम था कि खास करके जिन लोगों को मालूम था, उन लोगों को अगर इन्वेस्टिगेशन में उनके विरुद्ध में एविडेंस आता है तो उनको ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। अपहरण का जो मामला दर्ज हुआ था प्लस डकैती का जो मामला दर्ज हुआ था वो बात गलत निकली। लड़का लड़की को सर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। लड़की को 164 का बयान कराया जा रहा है और लड़के को अभी तक हम लोगों ने अरेस्टिंग की है, कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया है और मेडिकल के बाद में आगे उसका। सर, कई संगठन के द्वारा सड़क जाम करके विरोध की जा रही थी, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी इसमें? जिन लोगों के द्वारा किसी भी तरीके का कानून का उल्लंघन किया गया है उसके ऊपर किसी भी घटना में किया जाएगा, उसके विरुद्ध में वैसी जो
जो भी आईपीसी की धाराएं हैं उसमें कार्रवाई होगी, चाहे वो इंसिडेंट के बारे में सच हो या गलत हो, लेकिन अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन जरूर किया जाएगा। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है टोटल सर इसमें? अभी तक के एक व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी हुई है, और जो कि लड़की के साथ में जो लड़का गया था युवक की गिरफ्तारी। उसकी जो उस युवक की गिरफ्तारी हुई है। उधर किशोरी की बरामदगी के बाद अनशन व अन्य आंदोलन भी समाप्त हो गया। वहीं पूछताछ में पुलिस को पता चला कि कोचिंग जाने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। दीपक कर्जा का रहने वाला है। एसएसपी ने बताया कि लड़की के घर से निकलने के एक दिन बाद पुलिस को बताया गया। साथ ही डकैती की झूठी कहानी भी बताई गई। खुलासा खुद व्यवसायी के एक रिश्तेदार से पूछताछ में हुआ। उसने बताया कि किशोरी के घर से निकलने के बाद उन लोगों ने बस स्टैंड व जंक्शन से लेकर रिश्तेदारों के यहाँ भी खोजबीन की थी। अब किशोरी का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है। कोर्ट के आदेश पर आगे कदम उठाया जाएगा। दीपक को हिरासत में रखा गया है। कोर्ट के आदेश पर ही उस पर भी कार्यवाही होगी। वहीं दिल्ली से किशोरी को मुजफ्फरपुर लाए जाने के बाद गुरुवार की शाम सबसे पहले पुलिस अधिकारियों ने बयान लिया। उसके बाद कड़ी सुरक्षा में किशोरी को कोर्ट ले जाकर बयान दर्ज कराया गया। इस दौरान शहर के 4 थानेदार अपनी अपनी टीम के साथ जमे रहे। किशोरी से बातचीत का मौका किसी को नहीं दिया गया। डीजीपी स्वयं कर रहे थे समीक्षा। टीम में शामिल अधिकारियों को मिलेगा अवार्ड। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि डकैती के दौरान किशोरी के अपहरण की घटना सामने आने पर रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे में पूरे घटना की जानकारी डीजीपी को दी गई थी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे 2-3 दिनों से रात के 2 बजे तक इस केस की समीक्षा कर रहे थे। 4 अलग-अलग टीम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही थी। डीजीपी स्वयं इन राज्यों के अधिकारियों के संपर्क में थे। दूसरे प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने भी काफी सहयोग किया। उसी सहयोग की बदौलत दिल्ली से किशोरी की बरामदगी हुई और आरोपित भी गिरफ्तार किया गया। आईजी गणेश कुमार ने टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों को अवार्ड देने की घोषणा की है। आगे क्या? लड़की नाबालिग आरोपित का जेल जाना तय। लड़की नाबालिग और लड़का बालिग है। स्वेच्छा से भी लड़की साथ गई तो नाबालिग होने की वजह से अपहरण के आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। अब किशोरी पर निर्भर करता है कि वह माँ बाप के साथ रहना चाहती है या नहीं। उसने कोर्ट में जो बयान दर्ज कराया है उसमें अगर माँ बाप के साथ रहने पर खतरा जताती है तो सुरक्षा की दृष्टि से उसे उत्तर रक्षा गृह में रखा जाएगा। अगर माँ बाप के साथ रहना चाहेगी तो कोर्ट के आदेश पर पुलिस उसे उन्हें सौंप देगी। डॉक्टर संगीता शाही एपीपी से है वरीय अधिवक्ता। ढिगरा कांड से सभी को सबक लेने की जरूरत। आप में से बहुतों ने कथाकार सुदर्शन की कहानी हार की जीत पढ़ी होगी और डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती का संवाद भी याद होगा। जब अपाहिज का रूप धर कर डाकू खड़क सिंह ने बाबा को घोड़े सुल्तान को भगा लिया था तो बाबा ने डाकू से विनती की थी कि किसी से इसका जिक्र न करें, अन्यथा लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। यद्यपि इस कहानी का अंत बेहद सुखद था। डाकू को सुध-बुद्धि आ गई थी और उसने घोड़े को लौटा दिया था। आज इसकी चर्चा इसलिए की पिछले दिनों एक किशोरी के गायब होने के बाद कुछ जिस तरह ड्रामाई अंदाज में डकैती के दौरान घर से उठा ले जाने की बात कही गई वह पूरा समाज के उद्वेलित कर ले गया था। आम हो खास सभी इस कांड को लेकर न केवल चिंतित थे बल्कि भयभीत भी थे। पर गुरुवार को पुलिस के सामने दिल्ली से बरामद कर लाई गई किशोरी ने जो बयान दिया वे बेहद चौंकाने वाला था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।